एक सिंपल सा सवाल जिसने 19th सेंचुरी में मैथमेटिशियंस को हिला के रख दिया एंड चेंज द वे वी लुक एट मैथमेटिक्स फॉर एवर। वेलकम टू 30 डेज स्टडी पैराडॉक्सेस सीरीज एंड आज का पैराडॉक्स है द रसेल्स पैराडॉक्स। 1800s में गॉटलोब फ्रेगे वाज वर्किंग ऑन हिज ग्रैंड प्रोजेक्ट नेम्ड एज ग्रोथ द अरिथमेटिक, जिसमें वो प्रूव करना चाह रहे थे कि ऑल ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम लॉजिक। पर 1901 में बर्टन रसेल ने उनको एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने ये सवाल किया, व्हाट अबाउट अ सेट ऑफ ऑल सेट्स दैट डू नॉट कंटेन देमसेल्व्स? Would this set contain itself? अब हम यहाँ पे S को वो वाला सेट मान रहे हैं जिसके अंदर वो सारे सेट्स आते हैं जो खुद में नहीं आते, मतलब A के अंदर A नहीं आ सकता, B के अंदर B नहीं आ सकता और so on and so forth। अब ये वाले जो सारे सेट्स है वो इस सेट के अंदर आते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या S सेट जो है, मतलब जो पूरा सेट है, क्या इसको खुद के अंदर आना चाहिए? अगर ये खुद के अंदर नहीं आता तो ये तो परफेक्ट है, क्योंकि ये खुद के अंदर नहीं आ रहा तो मतलब डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड हेंस इसको खुद के अंदर आना चाहिए। बट अगर ये खुद के अंदर आ गया तो इसका मतलब तो ये होगा ये खुद में कंटेन हो गया, इसका मतलब ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता एंड हेंस इसको बाहर चले जाना चाहिए। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। इस पैराडॉक्स का सॉल्यूशन निकालने के चक्कर में वी सॉ अ लॉट ऑफ एडवांसेस इन लॉजिक, इन सेट थ्योरी, इन फिलोसफी एंड फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट लेड टू द मॉडर्न एक्सियोमेटिक सेट थ्योरी, जो बस सिंपली ये कह देता है, अगर तुम सॉल्यूशन का वेट कर रहे हो तो वो ये है कि इस टाइप के सेट्स को बैन ही कर दो, which does not honestly really satisfy philosophers and Vrinda Sharma, but do let me know, does it satisfy you? या फिर तुमने बैठे बैठे कुछ और ही थियरी बना ली है? Do let me know in the comment section below.